Good morning students. This video is for standard 8 subject Gujarati. In this video lecture we will study about our lesson number 8 Birbalni Yukti. Now you all know who is Birbal. बिरबल कौन है? जो अकबर का एक मिनिस्टर है. अकबर who is very फेमस मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर में जो एक फेमस किंग था अकबर, उसका जो उसकी मिनिस्ट्री थी उसमें एक मिनिस्टर यानी कि एक मंत्री था, वो कौन था? बिरबल. और बिरबल अपनी चतुराई के लिए, अपनी क्लेवरनेस के लिए बहुत ही फेमस है. तो यहाँ पे ये लेसन में भी आपको एक ऐसा ही प्रसंग दिया गया है, एक ऐसी स्टोरी दी गई है बिरबल के बारे में. बिरबलनी युक्ति, युक्ति यानी उसकी ट्रिक, उसने कौन सी ट्रिक यूज की उसके बारे में बताया गया है. सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं. લોકોમાં જાત જાતના વહેમો અને શુકન અપશુકનની અનેક માન્યતાઓ જોવા મળે છે. આ પાઠમાં બાદશાહ અકબરનો વહેમ ચતુર બિરબલ દૂર કરે છે. તેની ચોટદાર રજૂઆત છે. દિલ્હીમાં અકબર બાદશાહ રાજ્ય કરતા હતા ત્યારે એમના દરબારમાં બિરબલ ચતુર વજીર હતા. બાદશાહ એમને જાત જાતના કોયડા પૂછતા હતા અને બિરબલે કોયડા ઉકેલી આપતા હતા. બિરબલની ચતુરાઈની ઘણી વાતો છે, એમાંની એક વાત અહીં આપી છે. यानी कि सबके माइंड में कुछ वहम होते हैं कि शुकन इसको देखने से या ऐसी चीज़ें करने से शुकन होता है, अपशुकन होता है, यानी कि अच्छी होती है बात, ये बात करने से या तो ऐसा बोलने से बुरा हो सकता है. तो सबके माइंड में ऐसे कुछ ना कुछ वहम्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक्चुअली में रियलिटी में सही नहीं होती है, सिर्फ आपका ये माइंडसेट होता है. तो अकबर के माइंड में भी एक ऐसी बात आ गई और इसका सॉल्यूशन किसने लाया? बिरबल ने. और आपको यहाँ पे बताया गया है कि बिरबल बहुत ही चतुर था. अकबर उसको बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, पजल्स देते थे, फिर भी वो आसानी से सॉल्व कर लेता था. तो इस लेसन में हम बिरबल के बारे में पढ़ेंगे कि उसने अपनी चतुराई से कैसे ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया. एक दिवस बादशाहे सवाરમાં ઉઠી મહેલના ઝરૂખાની નીચે નજર કરી જોયું तो एक नौकर झाड़ू की चौगान वाड़ी रहे थे. यानी बादशाह सुबह महल से बालकनी है, झरूखा यानी कि बालकनी, उससे नीचे देखते हैं तो एक जो आदमी है, क्या है वो? सफाई करने वाला. तो क्या कर रहा है नौकर? झाड़ू भी, यानी जिससे हम कचरा निकालते हैं उससे चौगान, चौगान यानी कि मैदान था, ग्राउंड था, वो साफ कर रहा था. तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि किसी ऐसे इंसान का मुंह देखो तो आपका दिन बिगड़ सकता है, आपके साथ बुरा हो सकता है. बादशाह ने જોઈ એને झाड़ू ઊંચું કરી પોતાનું મોં ઢાંકી દીધું, यानी कि ढक दिया कि मेरा मुंह बादशाह को दिखाय ना दे. પણ બાદશાહના મનમાં થયું કે સવારના પોરમાં માણસનું મોઢું જોયું છે તેથી મારો દહાડો બગડવાનો, यानी कि उनका दिन बिगड़ेगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा. वहम ओसड़ नहीं, वहम यानी कि शंका, किसी के बारे में हमें जो शक होता है वो. और ओसड़ यानी कि दवा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन दवा खा के या दवा करके हो सकता है, लेकिन शक जो होता है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. अगर एक बार आपके माइंड में चला गया फिर आपको कोई कितना भी समझाए, कुछ भी करे, आपको वो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते. इसीलिए क्या बोलते हैं? वहम ओसड़ नहीं. दाता पाणी करी बादशाह शिरामणમાં કોળિયો हाथમાં લે છે. शिरामण यानी सुबह का नाश्ता, दातन वाली यानी जो सुबह ब्रश करते हैं. કોળિયો यानी कि बाइट जब हाथ में लेते हैं ત્યાં તો સેનાપતિઓએ આવીને સમાચાર આપ્યા, બાદશાહ સલામત, આપણા રાજ્ય પર બુંદેલખંડનો રાજા લશ્કર લઈ ચડી આવ્યો છે. क्या समाचार दिए? कि सेनापति ने आकर कि हमारे राज्य पर हमला करने के लिए बुंदेलखंड का जो राजा है वो लश्कर लेके, उसकी पूरी सेना लेके आ गया है. कोड़िया ने ठिकाने रहे. अब उसके राज्य पर हमला होने वाला है तो वो थोड़ी ना खाने बैठेगा, तो कोड़ियो मतलब उसका जो बाइट है ऐसे ही रख दिया. और बादशाह हाथ धोઈને ઊભા થયા અને બોલ્યો, સેના તૈયાર કરો, હું જાતે જ લડાઈમાં તમારી સાથે આવું છું. આજે સવારમાં જ એક કાળ મુખાનું મોઢું જોયું છે એટલે મારો દાડો બગડવાનો. यानी कि उन्हें क्या लगा
कि उसका मुंह देखा है, इसलिए आज कुछ ना कुछ बुरा तो होने ही वाला है, तो चलो मैं ही युद्ध में चला जाता हूँ। बादशाह जाते જ લશ્કરને લઈ રણ મેદાન તરફ આવે છે। એવા સમાચાર મળતા જ બુંદેલખંડનો રાજા અડધે રસ્तेથી પાછો ફરી ગયો। यानी कि युद्ध में कैसा होता है कि अगर बहुत सामने वाले जो एनिमी कंट्री है या तो एनिमी किंगडम है, वो अगर इतना पावरफुल ना हो तो जो सेनापति या कुछ ऐसे मंत्री होते हैं वो ही युद्ध करके उन्हें भगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पावरफुल एम्पायर हो तो ही किंग को जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या था, उनके मगज में एक शक आ गया था कि नहीं चलो कुछ बुरा होगा, तो इसलिए वो खुद ही चले गए। और जो सामने वाला था बुंदेलखंड का किंग, वो तो राजा के आने से ही डर गया कि अगर किंग आ रहा है तो फिर हमारी सेना जीत नहीं पाएगी, तो वो रास्ते में से ही वापस चले गए। बादशाह पाछा फर्या ने फरी जमवा बैठा। એમને ભૂખ તો પકડીને લાગી હતી, यानी बहुत जोरदार, जैसे बोलते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे। પણ એ પાટલા પર બેઠા ન બેઠા ત્યાં તો બેગમે હાફડા ફાફડા આવીને કહ્યું મારા ભાઈને સાપ પડ્યો છે। બેગમ यानी उनकी बीवी, यानी कि जो रानी है वो। हाफड़ा फाफड़ा यानी जैसे बहुत हरी में आते हैं ना, एकदम टेंशन में, वो क्या बोला कि मेरे भाई को सांप ने काट लिया। यानी सांप उतारना था। सांप उतारना यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो सांप का जहर होता है उनको निकाल सकते हैं, तो उनके घर पे ले जाना है, चारों जल्दी चाहिए। वो खाने बैठे थे, वो खाना भी नहीं खा सके, फिर से उनको उनके साथ जाना पड़ा। पाटला ઉપરથી બાદશાહ ઊભા થઈ ગયા, જઈને જુએ છે તો સાળો મરી ગયો છે। क्यों? और साड़ो यानी कि जो पत्नी का भाई होता है वो साड़ा। एनी मैयत ने कब्रिस्तान में दाटना ले गया। अभी वो मर गया था तो उसके पीछे जो सारी प्रोसेस होती है वो कब्रिस्तान में जाने की, तो उनको जाना पड़ा। ये वधु पतावता सांझ पड़ी गई। अभी सुबह से खाया नहीं है, नाश्ता करने बैठे तो राजा आ गया सेना लेके, फिर दोपहर को खाने बैठे तो उनका बीवी का जो भाई था वो उनको सांप ने काटा और वो मर गए। अभी क्या हो गया, इवनिंग टाइम हो गया। बड़ी पाछा घेर आवी बादशाह वाड़ू करवा बैठा। अब क्या होता है, पर जेवो कोड़ियो भरवा जाए छे तेवामां जे गरोड़ी टप करती है ना थाड़ में पड़ी। थाड़ यानी कि प्लेट जिसमें वो खाना खा रहे। तो जैसे ही वो खाना स्टार्ट करने जाते हैं तो टपाक से जो गरोड़ी यानी कि लिजार्ड है, चिपकली है, वो उसमें गिरती है। बादशाह बराड़ी उठा। बराड़ी यानी बहुत जोर से चिल्लाए। केवो कमनसीब दिवस छे, आ थाળ ઉપાડી લો અને झट બીજો થાળ લો। झट यानी ઝડપથી दूसरा થાળ લઈ જાઓ। થાળ આવ્યો અને રાજા ઊંચે શ્વાસે જમ્યા। જમતા જમતા એ લાલ પીળા થઈ ગયા। લાલ પીળા થવું यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एना मन में पहलो वहम रम्या करतो। कौन सा वहम कि उसने राजा ने वो जो सफाई करने वाला था नौकर, उसका मुंह देखा, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो आपकी किस्मत में होना होता है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। किसी को देखने से, अगर उसने देखा होता या नहीं भी देखा होता, फिर भी जो होने वाला होता है वो तो होके ही रहता है। एमने हुक्म कर्यो, जाओ पकड़ी लाओ पेला अपशु कन्याने। आज सवाરમાં એનું મોઢું જોયું છે ત્યાં કમનસીબી ઉભરી છે। अपशु कन्या यानी जिसको देखने से या जिसके नजदीक रहने से आपके साथ बुरा होगा, ऐसा आप सोच सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अपशु कन्या। એને કેદમાં પૂરી દો। કેદમાં यानी कि जेल में पूरी बंद कर दो અને સવારે એને फांसीए चढ़ावी दो, फांसी पे लगा देना। अब देखो क्या किया था, सिर्फ उसका तो कोई भी कसूर नहीं था, वो तो अपना काम कर रहा था। बादशाह ने उसको देख लिया, उसमें उसकी क्या गलती थी, फिर भी उसको क्या करना पड़ा कि उसको जेल में बंद किया जाएगा और सुबह उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। सिपाहीओए पहला बिचारा नौकर ने पकड़्यो। रस्तामां एनी पाछळ एनी पत्नी, छोकरा अने सगावाला तथा नातीला रोक टोकड़ करता चालता। अब देखो पत्नी, छोकरा, सगावाला यानी उसके जो रिलेटिव्स है, उसके भाई है, चाचा है वो, और नातीला यानी कि उसके जो पास के लोग होते हैं वो। वचमा बीरबल नु घर आव्युं, यानी जो रास्ते से जा रहे थे उसके बीच में बीरबल का घर है। रोककड़नो आवाज सामने। रोककड़ यानी बहुत जोर से ये सारे एक साथ रो रहे हैं, उसकी आवाज। ये सुन के बीरबल बाहर आए और एमने पूछपरछ करीने बधी हकीकत जानी ली कि क्या क्या हुआ है और उसको क्यों फांसी पे लटकाया जा रहा है।
એણે પેલા કમનસીબ માણસને બાજુએ બોલાવી કાનમાં ધીમેથી કંઈક કહ્યું। बिरबलની વાત समझी लेने झाड़ू वालों सिपाहियों साथे आगे चला। बिरबल को जो कहना था उसने उसको कान में बता दिया और फिर वो आगे चलने लगा। बीजा सवारे એને फांसी देवा माटे माचड़ा पर चढ़ावવામાં આવ્યો। माचड़ा पर यानी जो स्टेज होता है, जैसे आपने देखा हो तो जो फांसी लगती है तो पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया होता है कि ऊंचाई पे और फिर नीचे से उसको खिसकाया जाता है, इसलिए वो लटक जाता है। તે વેળાએ એને એની છેલ્લી ઈચ્છા શી છે તે પૂછવામાં આવ્યું। यानी कि सभी जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, कोई भी जिसको फांसी दी जाती है, उसको सबसे पहले उसकी आखिरी जो विश होती है, लास्ट विश, वो पूछी जाती है। ये बोलो मारी छेल्ली इच्छा बादशाह सलामतना दर्शन करवानी चाहिए, यानी मुझे बादशाह सलामत किसको, अकबर को मिलना है। एनी छेल्ली इच्छा पूरी करवाने बादशाह पासे लई जवामां આવ્યો। बिरबल તે સમયે બાદશાહની પાસે જ ઊભા હતા। બાદશાહે કહ્યું, અલ્યા તારું કપચું કન્યા મોં મેં ગઈકાલે સવારે જોયું એટલે મારો આખો દિવસ બગડ્યો, મારે આખો દાડો ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું એટલે તને फांसीની સજા કરી છે। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन बिगड़ा और मैं पूरा दिन भूखा रहा, उसी वजह से तुम्हें मैंने फांसी की सजा दी है। अब देखो नौकर क्या बोलता है। नौकरे કહ્યું, आपे करेली सजा माटे तो मारे कशुं ज कहेवानुं नथी, मतलब कि आपने जो मुझे पनिशमेंट दी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर गई काले सवारे जब आपे मारू मोढुं जोयुं हतुं तेम मैं आपनुं मोढुं जोयुं। यानी अगर आप किसी को देखते हो तो वो सामने भी आपको देखता ही है, जैसे अकबर ने उसको देखा वैसे उसने अकबर के मुंह को देखा। તેથી મારે તો કેદ ખાને પડવાનું થયું અને આજે फांसी चढ़वानी। अब देखो बादशाह ने नौकर का मुंह देखा तो उनका तो सिर्फ एक ही दिन बिगड़ा, यानी वो एक ही दिन भूखे रहे, लेकिन जो नौकर ने राजा का, बादशाह का मुंह देखा तो उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई। मतलब उसको तो अभी उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, उसको जेल में भी रहना पड़ा। तो दोनों में से ज्यादा अपशुकन्याण कौन हो सकता है, इसलिए पूछता है। तो आप ज न्याय करो कि आपड़ा बेमांथी वधारे अपशुकन्याण कोण, અને જો न्यायाधीश મને फांसीની सजा करશે तो आपने कई सजा करશે। अब देखो उसका मुंह देखने तो सिर्फ इतना सा ही नुकसान हुआ था, लेकिन बादशाह के मुंह से तो देखने से तो बहुत सारा नुकसान हुआ था। अगर मुझे फांसी की सजा है तो आपको भी सजा होनी चाहिए, वो कैसे होगी। बात सांभळीने बादशाह विचाરમાં पड़ी गया। बाजूમાં ઉભેલા बिरबल मरक मरक હસવા लाग्या। એ જોઈને બાદશાહ બોલ્યા, बिरबल आने जवाब सिखवनार तारा सिवाय बीजो कोई न हो। यानी बादशाह को भी समझ में आ गया कि वो जो सोच रहे थे कि उसका मुंह देख के इतना सारा नुकसान हुआ, वो बात गलत थी। और जब बिरबल हंस रहा था तो उनको पता चल गया कि ये वाली सारी बातें सिखाने वाला और कोई नहीं, कौन है, बिरबल। एनी बात साची छे। शुकन अपशुकननो खोटो वेम राखीने ए विचाराने हूँ अन्याय करी बेसर, जे थयुं ते सारुं थयुं, एने छोड़ी दो અને सरपाव आपी मानभेर घरे पहुंचाड़ी दो। सरपाव यानी कि इनाम, उसका कोई फॉल्ट नहीं था फिर भी उसको कैदखाने लिया गया था, इसलिए उसको फिर वापस, क्योंकि उसको कोई फॉल्ट ही नहीं था, इसलिए बादशाह को भी समझ में आ गया। उसको क्या आदेश दिया कि उसको अच्छा सा इनाम देके उसके घर पे रिस्पेक्ट के साथ भेज दो। तो बिरबल की वजह से एक निर्दोष आदमी को या नौकर को सजा मिलने से रुक गई। और हमें भी ये सारी बातें, ये जो अपशुकन है, उन बातों में मानना नहीं चाहिए। कोई इंसान की वजह से किसी को ऐसे देखने से या कुछ करने से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट गुजराती। In this video lecture, we will study about our lesson number 8, Birbalni Yukti. Now, you all know who is Birbal. Birbal कौन है? जो अकबर का एक मिनिस्टर है। अकबर who is very famous मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर में जो एक फेमस किंग था अकबर,
उसका जो उसकी मिनिस्ट्री थी उसमें एक मिनिस्टर यानी कि एक मंत्री था, वो कौन था? बिरबल। और बिरबल अपनी चतुराई के लिए, अपनी क्लेवरनेस के लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे ये लेसन में भी आपको एक ऐसा ही प्रसंग दिया गया है, एक ऐसी स्टोरी दी गई है बिरबल के बारे में। बिरबल ने युक्ति यानी उसकी ट्रिक, उसने कौन सी ट्रिक यूज की उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। લોકોમાં જાત જાતના વહેમો અને શુકન અપશુકનની અનેક માન્યતાઓ જોવા મળે છે। આ પાઠમાં બાદશાહ અકબરનો વહેમ ચતુર બિરબલ દૂર કરે છે। તેની ચોટદાર રજૂઆત છે। દિલ્હીમાં અકબર બાદશાહ રાજ્ય કરતા હતા ત્યારે એમના દરબારમાં બિરબલ ચતુર વજીર હતા। બાદશાહ એમને જાત જાતના કોયડા પૂછતા હતા અને બિરબલે કોયડા ઉકેલી આપતા હતા। બિરબલની ચતુરાઈની ઘણી વાતો છે, એમાંની એક વાત અહીં આપી છે। यानी कि सबके माइंड में कुछ वहम होते हैं कि शुकन इसको देखने से या ऐसी चीजें करने से शुकन होता है, अपशुकन होता है, यानी कि अच्छी होती है बात, ये बात करने से या तो ऐसा बोलने से बुरा हो सकता है। तो सबके माइंड में ऐसे कुछ ना कुछ वहम होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो एक्चुअली में रियलिटी में सही नहीं होती है, सिर्फ आपका ये माइंडसेट होता है। तो अकबर के माइंड में भी एक ऐसी बात आ गई और इसका सॉल्यूशन किसने लाया? बिरबल ने। और आपको यहाँ पे बताया गया है कि बिरबल बहुत ही चतुर था। अकबर उसको बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, पजल्स देते थे, फिर भी वो आसानी से सॉल्व कर लेता था। तो इस लेसन में हम बिरबल के बारे में पढ़ेंगे कि उसने अपनी चतुराई से कैसे ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया। एक दिवस बादशाहे सवाરમાં ઉઠી મહેલના ઝરૂખાની નીચે નજર કરી જોયું तो एक नौकर झाड़ू की चौगान वाड़ी रहे थे। यानी बादशाह सुबह महल से बालकनी है, झरूखा यानी कि बालकनी, उससे नीचे देखते हैं तो एक जो आदमी है, क्या है वो? सफाई करने वाला। वो क्या कर रहा है? नौकर झाड़ू भी, यानी जिससे हम कचरा निकालते हैं उससे चौगान यानी कि मैदान था, ग्राउंड था, वो साफ कर रहा था। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि किसी ऐसे इंसान का मुंह देखो तो आपका दिन बिगड़ सकता है, आपके साथ बुरा हो सकता है। बादशाह ने જોઈ એણે झाड़ू ઊંચું કરી પોતાનું મોં ઢાંકી લીધું, यानी कि ढक दिया कि मेरा मुंह बादशाह को दिखाई ना दे। પણ બાદશાહના મનમાં થયું કે સવારના પોરમાં માણસનું મોઢું જોયું છે તેથી મારો દહાડો બગડવાનો यानी कि उनका दिन बिगड़ेगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा। वहम ओसड़ नहीं, वहम यानी कि शंका, किसी के बारे में हमें जो शक होता है वो, और ओसड़ यानी कि दवा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन दवा खा के या दवा करके हो सकता है, लेकिन शक जो होता है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक बार आपके माइंड में चला गया फिर आपको कोई कितना भी समझाए, कुछ भी करे, आपको वो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए क्या बोलते हैं? वहम ओसड़ नहीं। दाता पाणी करी बादशाह शिरामणમાં કોળિયો हाथમાં લે છે। शिरामण यानी सुबह का नाश्ता, दातन वाली यानी जो सुबह ब्रश करते हैं। कोळियो यानी कि बाइट जब हाथ में लेते हैं ત્યાં તો સેનાપતિઓએ આવીને સમાચાર આપ્યા, બાદશાહ સલામત, આપણા રાજ્ય પર બુંદેલખંડનો રાજા લશ્કર લઈ ચડી આવ્યો છે। क्या समाचार दिए? कि सेनापति ने आकर कि हमारे राज्य पर हमला करने के लिए बुंदेलखंड का जो राजा है वो लश्कर लेके, उसकी पूरी सेना लेके आ गया है। कोड़िया ने ठिकाने रहे, अब उसके राज्य पर हमला होने वाला है तो वो थोड़ी ना खाने बैठेगा, तो कोड़ियो मतलब उसका जो बाइट है ऐसे ही रख दिया। और बादशाह हाथ धोઈને ઊભા થયા અને બોલ્યો, સેના તૈયાર કરો, હું જાતે જ લડાઈમાં તમારી સાથે આવું છું। આજે સવારમાં જ એક કાળ મુખાનું મોઢું જોયું છે એટલે મારો દાડો બગડવાનો, यानी कि उन्हें क्या लगा कि उसका मुंह देखा है इसलिए आज कुछ ना कुछ बुरा तो होने ही वाला है, तो चलो मैं ही युद्ध में चला जाता हूँ। बादशाह जाते જ લશ્કરને લઈ રણ मैदान तरफ આવે છે। એવા સમાચાર મળતા જ બુંદેલખંડનો રાજા અડધે રસ્तेથી પાછો ફરી ગયો। यानी कि युद्ध में कैसा होता है कि अगर बहुत सामने वाले जो एनिमी कंट्री है या तो एनिमी किंगडम है वो अगर इतना पावरफुल ना हो तो जो सेनापति या कुछ ऐसे मंत्री होते हैं वो ही युद्ध करके उन्हें भगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पावरफुल एम्पायर हो तो
ही किंग को जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या था, उनके मगज में एक शक आ गया था कि नहीं चलो कुछ बुरा होगा, तो इसलिए वो खुद ही चले गए। और जो सामने वाला था ये बुंदेलखंड का किंग, वो तो राजा के आने से ही डर गया कि अगर किंग आ रहा है तो फिर हमारी सेना जीत नहीं पाएगी। तो वो रास्ते में से ही वापस चले गए। बादशाह पाछा फर्या ने फरी જમવા બેઠા। એમને ભૂખ તો પકડીને લાગી હતી। પકડીને લાગી હતી એની बहुत जोरदार, जैसे बोलते हैं ना पेट में चूहे दौड़ रहे। પણ એ પાટલા પર બેઠા ન બેઠા ત્યાં તો બેગમે હાફડા ફાફડા આવીને કહ્યું મારા ભાઈને સાપ પડ્યો છે। बेगम यानी उनकी बीवी, यानी कि जो रानी है वो। हाफड़ा फाफड़ा यानी जैसे बहुत हरी में आते हैं ना, एकदम टेंशन में, वो क्या बोला कि मेरे भाई को सांप ने काट लिया। यानी सांप उतारना था। सांप उतारना यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो सांप का जहर होता है उनको निकाल सकते हैं, तो उनके घर पे ले जाना है, चारों जल्दी चाहिए। वो फिर खाने बैठे थे, वो खाना भी नहीं खा सके, फिर से उनको उनके साथ जाना पड़ा। पाटला ઉપરથી બાદશાહ ઊભા થઈ ગયા, જઈને જુએ છે તો સાળો મરી ગયો છે। क्यों? और साड़ो यानी कि जो पत्नी का भाई होता है वो साड़ा। एनी मैयत ने कब्रिस्तान में दाटना ले गया। अभी वो मर गया था तो उसके पीछे जो सारी प्रोसेस होती है वो कब्रिस्तान में जाने की, तो उनको जाना पड़ा। ये वधु बतावता सांझ पड़ी गई। अभी सुबह से खाया नहीं है, नाश्ता करने बैठे तो राजा आ गया सेना लेके। फिर दोपहर को खाने बैठे तो उनका बीवी का जो भाई था वो उनको सांप ने काटा और वो मर गए। अभी क्या हो गया, इवनिंग टाइम हो गया। बड़ी पाछा घेर आवी बादशाह वाड़ू करवा बैठा। अब क्या होता है, पण जेवो कोळियो भरवा जाए छे तेवामां जे गरोળી टप करती है ना थाड़ में पड़ी। थाड़ यानी कि प्लेट, जिसमें वो खाना खा रहे। तो जैसे ही वो खाना स्टार्ट करने जाते हैं तो टपाक से जो गरोળી यानी कि लिज़ार्ड है, चिपकली है, वो उसमें गिरती है। बादशाह बराड़ी उठा। बराड़ी यानी बहुत जोर से चिल्लाए। केवो कमनसीब दिवस छे, आ थाળ उपाड़ी लो અને झट बीजो थाળ लो। झट यानी झड़पથી दूसरा थाળ लेके आओ। थाળ आप्यो અને राजा ऊंचे श्वासे जम्या। जमता जमता ये लाल पीड़ा થઈ ગયા। लाल पीड़ा થવું यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। एना मन में पहलो वहम रम्या करतो। कौन सा वहम? कि उसने राजा ने वो जो सफाई करने वाला था नौकर, उसका मुंह देखा, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो आपकी किस्मत में होना होता है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। किसी को देखने से, अगर उसने देखा होता या नहीं भी देखा होता, फिर भी जो होने वाला होता है वो तो होके ही रहता है। एमने हुक्म कर्यो, जाओ पकड़ी लाओ पेला अपशु कन्याने। आज सवार में एनु मोढुं जोयुं छे त्यां कमनसीबी उभरी छे। अपशु कन्या यानी जिसको देखने से या जिसके नजदीक रहने से आपके साथ बुरा होगा, ऐसा आप सोच सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अपशु कन्या। एने कैद में पूरी दो। कैद में यानी कि जेल में पूरी बंद कर दो અને સવારે એને फांसी चढ़ावी दो, फांसी पे लगा देना। अब देखो क्या किया था, सिर्फ उसका तो कोई भी कसूर नहीं था, वो तो अपना काम कर रहा था। बादशाह ने उसको देख लिया, उसमें उसकी क्या गलती थी, फिर भी उसको क्या करना पड़ा कि उसको जेल में बंद किया जाएगा और सुबह उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। सिपाहीओए पहला बिचारा नौकर ने पकड़्यो। रस्तामां एनी पाछळ एनी पत्नी, छोकरा अने सगावाला तथा नातीला रोक पकड़ करता चालता। अब देखो पत्नी, छोकरा, सगावाला यानी उसके जो रिलेटिव्स है, उसके भाई है, चाचा है, और नातीला यानी कि उसके जो कास्ट के लोग होते हैं वो। वचमा बीरबलનું घर આવ્યું, यानी जो रास्ते से जा रहे थे उसके बीच में बीरबल का घर है। रोककड़નો अवाज सामने। रोककड़ यानी बहुत जोर से ये सारे एक साथ रो रहे हैं, उसकी आवाज। ये सुन के बीरबल बाहर आए और एमने पूछपरछ કરીને બધી હકીકત જાણી લીધી कि क्या क्या हुआ है और उसको क्यों फांसी पे लटकाया जा रहा है। एणे पेला कमनसीब माणसने बाजुए बोलावी काનમાં ધીમેથી કંઈક કહ્યું। बीरबलની વાત समझी લઈને झाड़ूवाળો सिपाहीओ साथे आगे चला। बीरबल को जो कहना था उसने उसको कान में बता दिया और फिर वो आगे चलने लगा। बीजा सवारे एने फांसी देवा माटे माचड़ा पर चढ़ाववामां। माचड़ा पर यानी जो स्टेज होता है, जैसे आपने देखा हो तो जो फांसी लगती है तो पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया होता है कि ऊंचाई पे और फिर नीचे से उसको खिसकाया जाता है, इसलिए वो लटक जाता है।
તે વેળાએ એને એની છેલ્લી ઈચ્છા શી છે તે પૂછવામાં આવ્યું। यानी कि सभी जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, कोई भी जिसको फांसी दी जाती है, उसको सबसे पहले उसकी आखिरी जो विश होती है, लास्ट विश, वो पूछी जाती है। ये बोलो मारी छेली इच्छा बादशाह सलामतना दर्शन करवानी चाहिए, यानी मुझे बादशाह सलामत किसको, अकबर को मिलना है। एनी छेली इच्छा पूरी करवाने बादशाह पासे लई जवामां આવ્યો। बिरबल ते समय बादशाहनी पासे ज ઊભા હતા। बादशाहे કહ્યું, અલ્યા તારું કપચું કન્યા મોં મેં ગઈ કાલે સવારે જોયું એટલે મારો આખો દિવસ બગડ્યો, મારે આખો દાડો ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું એટલે તને फांसीની સજા કરી છે। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन बिगड़ा और मैं पूरा दिन भूखा रहा, उसी वजह से तुम्हें मैंने फांसी की सजा दी है। अब देखो नौकर क्या बोलता है। नौकरे કહ્યું, आपे करेली सजा माटे तो मारे कशुं ज कहेवानुं नथी, मतलब कि आपने जो मुझे पनिशमेंट दी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पण गई काले सवारे जेम आपे मारू मोढुं जोयुं हतुं तेम मैं आपनुं मोढुं जोयुं हतुं। यानी अगर आप किसी को देखते हो तो वो सामने भी आपको देखता ही है, जैसे अकबर ने उसको देखा वैसे उसने अकबर के मुंह को देखा। તેથી મારે તો કેદ ખાને પડવાનું થયું અને આજે फांसी चढ़वानी। अब देखो बादशाह ने नौकर का मुंह देखा तो उनका तो सिर्फ एक ही दिन बिगड़ा, यानी वो एक ही दिन भूखे रहे, लेकिन जो नौकर ने राजा का, बादशाह का मुंह देखा तो उसकी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई। मतलब उसको तो अभी उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, उसको जेल में भी रहना पड़ा। तो दोनों में से ज्यादा अपशुकन्याण कौन हो सकता है, इसलिए पूछता है। तो आप ज न्याय करो कि आपણા બેમાંથી વધારે अपशुकन्याण કોણ, અને जो न्यायाधीश મને फांसीની सजा करશે तो आपने कई सजा करશે। अब देखो उसका मुंह देखने तो सिर्फ कितना सा ही नुकसान हुआ था, लेकिन बादशाह के मुंह से तो देखने से तो बहुत सारा नुकसान हुआ था। अगर मुझे फांसी की सजा है तो आपको भी सजा होनी चाहिए, वो कैसे होगी। बात सांभळीने बादशाह विचाરમાં पड़ी गया। बाजूમાં ઉભેલા बिरबल मरक मरक हसवा लाग्या। એ જોઈને બાદશાહ બોલ્યા, बिरबल आने जवाब सिखवनार तारा सिवाय बीजो कोई न हो। यानी बादशाह को भी समझ में आ गया कि वो जो सोच रहे थे कि उसका मुंह देख के इतना सारा नुकसान हुआ, वो बात गलत थी। और जब बिरबल हंस रहा था तो उनको पता चल गया कि ये वाली सारी बातें सिखाने वाला और कोई नहीं, कौन है, बिरबल। एनी बात साची है। शुकन अपशुकनનો ખોટો વેમ રાખીને એ વિચારાને હું અન્યાય કરી બેસર, જે થયું તે સારું થયું, એને છોડી દો અને સરપાવ આપી માંડવેર ઘરે પહોંચાડી दो। सरपाव यानी कि इनाम, उसका कोई फॉल्ट नहीं था, फिर भी उसको कैदखाने लिया गया था, इसलिए उसको फिर वापस, क्योंकि उसको कोई फॉल्ट ही नहीं था, इसलिए बादशाह को भी समझ में आ गया। उसको क्या आदेश दिया कि उसको अच्छा सा इनाम देके उसके घर पे रिस्पेक्ट के साथ भेज दो। तो बिरबल की वजह से एक निर्दोष आदमी को या नौकर को सजा मिलने से रुक गई। और हमें भी ये सारी बातें, ये जो अपशुकन है, उन बातों में मानना नहीं चाहिए। कोई इंसान की वजह से किसी को ऐसे देखने से या कुछ करने से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।